दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम है अभिषेक गौतम और अभी आप देख रहे हो मास्टर जी फिजिक्स वाले यूट्यूब चैनल। हम इस चैनल पर फिजिक्स को पढ़ते हैं, सीखते हैं और समझते हैं। आज की जो हमारी वीडियो है वो वीडियो क्लास 12th के लिए, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ टू पॉजिटिवली चार्ज पैरेलल प्लेट्स। यानी कि हम लोग डिस्कस करेंगे कि मान लो ये एक प्लेट है, हमारी थिन चार्ज प्लेट है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिवली चार्ज पैरेलल प्लेट्स। देखो मैं आपको बता दूं, इससे पहले एक वीडियो और बनाई थी जिसमें हमने डिस्कस क्या किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉजिटिवली चार्ज प्लेट। याद हो तो वहां वैल्यू निकल के आई थी E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। याद है कि नहीं? अगर नहीं याद है तो अभी पहले जाके उस वीडियो को देखो। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इनफाइनाइटली प्लेन शीट, थिन इनफाइनाइटली प्लेन शीट, ठीक है। प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, क्लास 12 की जो फिजिक्स की प्लेलिस्ट है मेरी, वहां आपको वीडियो मिल जाएगी। तो E इक्वल टू कितना आया था, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, आपको याद है। यानी कि एक प्लेन शीट, आपकी एक थिन प्लेन शीट की, इसकी वजह से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इतना निकल के आया था, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब ये क्या कह रहे हैं, अब कह रहे हैं कि एक शीट तो है ही, साथ में दूसरी और रख दी। इसको भी ऐसे एज्यूम करो कि एक मेरा हाथ है और ये है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। ये भी एक सीट है और ये भी एक सीट है, दो सीट हैं, थिन है, इनफाइनाइट प्लेन सीट है जो कि पैरेलल रख दी है। अब इस कॉम्बिनेशन की वजह से बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। बात समझ आ गई? पहले क्या था, सिर्फ एक सीट थी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ थिन इनफाइनाइट प्लेन सीट, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, बढ़िया निकल के आया था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अब क्या कर रहे हैं, इस सीट के साथ एक और पैरेलल सीट रख दी है, वो भी पॉजिटिवली चार्ज है। तो बात कर रहे हैं कि बताओ कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। बिल्कुल क्लियर है मेरी बात? बिल्कुल क्लियर है ना, कोई डाउट नहीं है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ टू पॉजिटिवली चार्ज पैरेलल प्लेट। स्टार्ट करूं? ठीक है भाई, एक सीट ये है, एक सीट ये है। अब दिमाग ध्यान से एक बात समझना। क्या समझना है, क्या ये तीन रीजन में डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखो इमेजिन करो, मेरे इस हैंड के लेफ्ट में जाओ, लेफ्ट वाला एक रीजन हो गया, इस हैंड के इधर एक रीजन ये हो गया रीजन 1। एक इस सीट और इस सीट के बीच में जगह हो गई, जो ये मेरा मुंह दिख रहा है आपको, ठीक है ये जो पार्ट हो गया, ये हो गया रीजन 2। क्लियर है? और एक इसके इधर देखो, सीट के इधर रीजन 3। हो गए 3 रीजन, यानी एक बीच वाला 2 और एक इसके बाद वाला 3, वही बनाया है। देखो ध्यान दे, एक सीट ये रही, यानी ये रही, दूसरी सीट ये रही, यानी कि ये रही, 2 सीट हो गई। अब 3 रीजन में डिवाइड किया है, फर्स्ट रीजन यानी इसके इधर वाला, सेकंड रीजन बीच वाला, थर्ड रीजन उधर वाला। बात क्लियर है मेरे भाई? बिल्कुल अच्छे से तीनों रीजन क्लियर हो गए, फर्स्ट रीजन, सेकंड रीजन, थर्ड रीजन। एक सीट, दूसरी सीट, पॉजिटिव और पैरेलल। ओके, अब एक और बात बताने आ रहा हूं, इनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसकी है सिग्मा 1, इसकी है सिग्मा 2। सीट 1 की सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा 1, और इस वाली सीट की सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा 2। किसी को कोई समस्या? अगर समस्या है तो कमेंट सेक्शन है, ठीक है, वहां अपनी समस्या बताओ। सिग्मा 1 सिग्मा 2, आगे बढ़ूं? ऐसा कुछ और तो नहीं दिख रहा ना जो तुम्हें लग रहा हो उसको समझ नहीं आएगा? भैया फिर से बता दे रहा हूं, सीट 1 सीट 2, फर्स्ट रीजन यानी इसके उधर वाला रीजन, सेकंड यानी बीच वाला, थर्ड इसके इधर वाला, फर्स्ट सेकंड थर्ड। सीट 1 सीट 2, सिग्मा 1 सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा 2 सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ सीट 2। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, अब पढ़ना शुरू करो। as shows two thin plane parallel sheets of charge having uniform surface charge density sigma 1 and sigma 2। आपको दो थिन प्लेन पैरेलल सीट दिख रही हैं जिनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 और सिग्मा 2 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 2, थोड़ा सा इन्होंने मेंशन कर दिया है कि जो सिग्मा 1 है यानी सीट 1 का जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो बड़ा है किससे, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ सिग्मा 2। यानी यहां से क्लियर हो गया कि थोड़ा सा इसका चार्ज ज्यादा होगा, इसका इन्फ्लुएंस ज्यादा रहेगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। ओके जी, इन्होंने पहले मेंशन कर दिया सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 2 और 0 से बड़े हैं, ठीक है। सपोज आर कैप इज ए यूनिट वेक्टर, जो आर कैप है वो एक यूनिट वेक्टर है, क्योंकि जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करोगे तो क्या आएगा, डायरेक्शन भी आएगा। तो इन्होंने बोल दिया आर कैप हम यूनिट वेक्टर मानते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी लेफ्ट टू राइट अगर डायरेक्शन है,
लेफ्ट टू राइट बोले तो इधर से इधर डायरेक्शन है, लेफ्ट टू राइट तो आपका डायरेक्शन आर कैप माना जाएगा। अगर लेफ्ट टू राइट आर कैप है तो राइट टू लेफ्ट माइनस आर कैप होगा, हाँ कि ना, कंफ्यूज मत होना। अगर लेफ्ट टू राइट, अगर ये वाला जो कह रहा है लेफ्ट टू राइट आर कैप है, अगर यहां से यहां जाने पर आर कैप डायरेक्शन बोलो तो राइट टू लेफ्ट माइनस आर कैप होगा। भैया वो तो हो गई, अपोजिट चले गए ना यार, समझो ना बात को। इधर साइड में डायरेक्शन था, अब तुम कह रहे हो नहीं इस साइड वाला, तो ये इधर साइड वाला इस वाली साइड का क्या होगा, अपोजिट होगा। तो लेफ्ट टू राइट आर कैप तो राइट टू लेफ्ट माइनस का आर कैप। बिल्कुल क्लियर है, जो जो बोर्ड पे लिखा हुआ है मुझे लगता है सब कुछ समझ आ गया होगा, कुछ भी अब ऐसा नहीं है जो यहाँ पे कुछ नया लिख रहा हो। क्लियर है, आगे बढ़ना शुरू करें। हाँ अभी कुछ नया दिख रहा है, मन में आ रहा होगा सर E1 E2 ये सब क्या लिख रहा है। अब 1 बाय 1 देखते हैं, ध्यान से समझना। ये हमारी कैसी है, पॉजिटिवली चार्ज शीट है। देखो मैं पहले से बता रहा हूं मेरे भाई, इस वाले डेरिवेशन को करने से पहले वो वाला डेरिवेशन जरूर कर लेना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ थिन प्लेन सीट जरूर कर लेना, क्योंकि उसको नहीं करोगे तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। तो मैं प्लीज आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं पहले उस वाले डेरिवेशन को देख लो, फिर इस वाले को कंटिन्यू करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इसकी वजह से आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये फर्स्ट सीट है, ये सेकंड सीट है। अब हमने क्या पढ़ा था कि अगर पॉजिटिव सीट है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होता है। लास्ट क्लास में बात की थी हमने, लास्ट वीडियो में, कि अगर पॉजिटिवली सीट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होता है, ठीक है। सीट 1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E1 होगा, मैं बोल रहा हूं जो यहां मेंशन किया है मैंने, सीट 1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और सीट 2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E2, हाँ कि ना। अब 1 बाय 1 रीजन में बात करेंगे, क्लियर है ना। जो सीट 1 है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को E1 से डिनोट कर दे रहे हैं, जो ये मेरा हाथ है सीट 2 इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E2 को डिनोट कर दे रहे हैं। अब चूंकि हमने 3 रीजन बनाए थे, कौन कौन से, एक हाथ के इधर वाला, एक नोटबुक के इधर वाला, एक नोटबुक और हाथ के बीच वाला रीजन, तीनों रीजन में बात करेंगे, ठीक है। आ जाओ पहले रीजन फर्स्ट, E1 यानी इस पॉजिटिव थिन सीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा रीजन 1 में, हाँ के ना भैया, बिल्कुल होगा। इस वाली जगह पर इस वाली सीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। किस डायरेक्शन में होगा, अवे, क्योंकि पॉजिटिव है तो E1 की डायरेक्शन बना दी इधर। इस वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि है E1 और जिसका डायरेक्शन है अवे फ्रॉम द सीट। क्लियर है, कोई डाउट हो। अब क्या बोलूं मैं, क्या करना है तुम्हें पता है, कमेंट करके बताना है, बता दो जल्दी से। E1 क्लियर हो गया। E2 यानी इस सीट की वजह से इस वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कि नहीं होगा, इस सीट की वजह से इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा। क्या होगा, E2 होगा। डायरेक्शन क्या होगी, फिर से वही अवे, सीट है तो अवे, भैया E2 हो गया। यानी फर्स्ट रीजन में E1 इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द सीट 1, E2 इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द सीट 2, और दोनों का डायरेक्शन इधर, ठीक है। किधर, राइट टू लेफ्ट, क्योंकि लेफ्ट टू राइट ये है, राइट टू लेफ्ट, ठीक है भाई। आगे बात करूंगा, बीच में आ जाओ सेकंड रीजन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द सीट 1 E1 क्या होगा, अवे, तो भैया इस डायरेक्शन में होगा, तो E1 एरो बना दिया इस डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड इसी रीजन में ड्यू टू द सीट 2 किधर होगा, अवे, क्योंकि भैया अगर ये वाली सीट है तो इसकी वजह से इधर होगा, इधर वाली सीट का इधर होगा, तो इस वाली सीट के से E2 इधर। तो यहां मजे की बात आप देख पा रहे हो, दोनों के डायरेक्शन अपोजिट हो गए। यानी इस रीजन में दोनों सीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में। बीच वाले रीजन में, जो ये रीजन है ना बीच वाला, ये हाथ और ये सीट के बीच में जो रीजन है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एक सीट की वजह से तो E1 इधर है और E2 इधर है। बात क्लियर हो गई, आगे बढ़ूं, थर्ड रीजन में आ जाऊं। इस सीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा तो E2 इस तरफ है, और E1 की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाले रीजन में इस तरफ ही होगा, यानी E1 इधर है। अब चाहो तो से पहले नोट कर लो अच्छे से, नोट कर लिया मेरे भाई, ये पूरा डायग्राम नोट कर लिया ना अच्छे से, कोई डाउट तो नहीं। E1 E2 क्या बता रहे हैं, यानी फर्स्ट रीजन में E1 E2 इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द सीट 1 एंड सीट 2, रीजन 2 में E1 E2 इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द सीट 1 एंड सीट 2, सीट 2 यार, सीट 2। और थर्ड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड E1 E2 क्या बता रहा है, ड्यू टू द सीट 1 एंड ड्यू टू द सीट 2। आगे बढ़ जाऊं,
बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर ना, यहां तक कोई डाउट नहीं है ना, आपने नोट डाउन कर लिया है। अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द थिन शीट पता है, ई इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब यहां ड्राइव करके नहीं बताऊंगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कैसे आया, क्योंकि पहले बता चुका हूं। तो इसीलिए कह रहा था अगर इस डेरिवेशन को करना है तो इससे पहले वाला डेरिवेशन पता होना चाहिए, क्योंकि यहां तो हम डायरेक्ट यूज करेंगे कि एक थिन शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। आगे बढ़ते हैं, ठीक है मेरे भाई। अब देखो इन द रीजन फर्स्ट रीजन में बात करते हैं। फर्स्ट रीजन कौन सा था, यहां पे थोड़ा डायग्राम बना देता हूं, यहां पर डायग्राम को बना दिया जाता है। ठीक है, फर्स्ट रीजन कौन सा था, ये वाला। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर थे, E1 इधर था और E2 भी इधर था, आपको याद होगा अच्छे से, E1 E2 इधर ही थे। ठीक है, फील्ड ड्यू टू द टू शीट कितना हो जाएगा, E1 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। पहले बताया सिग्मा 1 ये है और सिग्मा 2 ये है। ठीक है, तो हमने डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया, इलेक्ट्रिक फील्ड में पता है थिन शीट की से कितना होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा 1 क्यों यूज किया, क्योंकि शीट 1 की बात हो रही है। सिग्मा 2 यूज क्यों किया, क्योंकि शीट 2 की बात हो रही है। तो यहां बोला इन्होंने जो E1 होगा यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द शीट 1, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द शीट 1 जो होगा वो होगा सिग्मा 1 यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ शीट 1 डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। माइनस क्यों आया, आपके मन में ये आएगा माइनस 2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप क्यों आया। आप देखो ध्यान से समझना, हमने इस वाले डायरेक्शन को क्या बोला था, आर कैप पॉजिटिव बोला था, नहीं बोला था, याद है कि नहीं, लेफ्ट टू राइट बोला था कि लेफ्ट टू राइट आर कैप क्या होगा, पॉजिटिव। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका लेफ्ट टू राइट होता तो आर कैप पॉजिटिव आता, लेकिन आपका यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, राइट टू लेफ्ट, तो नेगेटिव साइन लगेगा इस वाली डायरेक्शन के लिए। तो चूंकि ये नेगेटिव साइन लगेगा तो कैसे लिखा जाएगा, E1 इक्वल टू कितना होगा, सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस का आर कैप, ये ऐसे लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, माइनस का आर कैप, सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस का आर कैप। माइनस का आर कैप क्यों आया, फिर से बता रहा हूं, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट हो गई ना। आर कैप आपने क्या बोला था, आर कैप यूनिट वेक्टर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट टू राइट होता तो आर कैप डायरेक्शन होता, लेकिन यहां क्या है, राइट टू लेफ्ट, तो भैया क्या करना पड़ेगा, आर कैप को नेगेटिव। तो आर कैप नेगेटिव, तो यहां से नेगेटिव उठा के आगे लगा दिया, तो इसीलिए क्या बन गया, सिग्मा 1 2 एप्सिलॉन नॉट, आर कैप का जो नेगेटिव था वो आगे लगा दिया। क्लियर है, तो माइनस सिग्मा 1 आर कैप 2 एप्सिलॉन नॉट, बिल्कुल क्लियर हो गया। यानी ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द शीट 1। आगे E2 भी इसी डायरेक्शन में है। अब शीट 2 की वजह से तो भैया फॉर्मूला क्या लगेगा, सिग्मा 2 यानी शीट 2 की सरफेस चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप, फिर से नेगेटिव साइन लगा। क्यों लगा नेगेटिव, क्योंकि राइट टू लेफ्ट है, तो दोनों को ऐड कर दिया। फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑफ रीजन 1, यानी इस रीजन 1 में जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा, सारा का सारा इसी डायरेक्शन में होगा। E1 प्लस E2 ऐड हो जाएंगे इसी डायरेक्शन में, तो ऐड कर दो E1 प्लस E2। इन्होंने ऐड किया सिग्मा 1 2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप प्लस सिग्मा 2 1 2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप, नेगेटिव नेगेटिव कॉमन ले लिया, आर कैप कॉमन ले लिया, एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया, 2 2 कॉमन ले लिया, बचा अंदर कौन, सिग्मा 1 और सिग्मा 2। तो बन गया फॉर्मूला E1 E रीजन फर्स्ट, यहां फर्स्ट से नोट किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन फर्स्ट कितना होगा, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 ब्रैकेट में आर कैप अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है ना भैया, आर कैप और 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया ना, खुद देखो आर कैप यहां भी है, आर कैप यहां भी है, 2 एप्सिलॉन नॉट यहां भी, 2 एप्सिलॉन यहां भी है, आर कैप अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट बाहर ले लिया और नेगेटिव साइन बाहर ले लिया, तो अंदर क्या बचा, सरफेस चार्ज डेंसिटी का ऐड यानी सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। तो याद रखना कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा रीजन फर्स्ट में ड्यू टू द थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट, यानी ये इनफाइनाइट प्लेन शीट है, पैरेलल प्लेन शीट है, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन 1 में होगा वो कितना होगा, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 आर कैप बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, नेगेटिव का। क्लियर है, नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि सारा का सारा इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में। आपने क्या लिया था, लेफ्ट टू राइट आर कैप लिया था, लेकिन यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसा है, राइट टू लेफ्ट है। क्लियर है, नेगेटिव साइन सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन की बात कर रहा है। आगे बढ़े, ये रीजन फर्स्ट की बात होगी। अब आगे बढ़ेंगे हम रीजन सेकंड में। रीजन सेकंड यानी बीच वाला। तो रीजन सेकंड में क्या था, देखो हमारी ये सीट थी, यानी रीजन सेकंड ये वाला था। यहां पे हमने क्या देखा था, दो सीट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ था और एक इलेक्ट्रिक फील्ड यानी E2 जो था हमारा वो इस तरफ था और E1 जो था वो हमारा इस तरफ था। यानी कि एक तो पॉजिटिव ही रहेगा, आर कैप इसी डायरेक्शन में, देखो E1 इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ वाला जो आर कैप है वो सेम डायरेक्शन में, बट E2 इधर अपोजिट है, तो यहाँ पे आर कैप क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव करना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फील्ड ड्यू टू द टू सीट, E1 कितना होगा,
यानी सीट 1 की वजह से सिग्मा 1 सिग्मा 2। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द सीट 1 E1 कितना होगा, सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप। फॉर्मूला तो सेम रहेगा, लेकिन यहाँ कैसा है, पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि मेरे भाई E1 किधर है, इस डायरेक्शन में है, और इस डायरेक्शन में हमारा आर कैप क्या होता है, पॉजिटिव। तो सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप, यहाँ कोई भी साइन नहीं आया, यानी पॉजिटिव रहेगा। तो इस E1 कैसा, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव। E2 जब निकाला हमने, E2 किधर है, इस डायरेक्शन में, तो फॉर्मूला तो सेम रहा, सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप, लेकिन ये डायरेक्शन इधर वाला होने की वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस का आर कैप लिखना पड़ेगा। तो इसीलिए माइनस का एप्सिलॉन नॉट 2 आर कैप अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है, ठीक है, सिग्मा 2 आर कैप अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, बिल्कुल क्लियर है। यानी E1 पॉजिटिव क्यों रहा, E2 नेगेटिव क्यों रहा, क्लियर हो गया। अब दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, रीजन सेकंड में ऐड कर दो, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इन ई सेकंड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, आर कैप अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 कॉमन ले लो ना, सिंपल। ये तो समझ आ गया ना, नहीं समझ में आया तो फिर से बता दे रहा हूं यार। ये रहा सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप। अब खुद देखो ना, सिग्मा और 2 एप्सिलॉन, जो 2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचा, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। क्लियर है, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, 2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप, 2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप बाहर आ गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेकंड रीजन में कितना होगा, इतना होगा, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, नोट करना, नोट कर लो, आगे बढ़ेंगे फिर। ठीक है, इन द रीजन थर्ड रीजन में बात करते हैं। अब थर्ड रीजन कहां था हमारा, ये था थर्ड रीजन। तो यहां आपने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड E1 भी इस डायरेक्शन में था, E2 भी इस डायरेक्शन में था। तो आप साफ साफ देख पा रहे हो कि E1 का डायरेक्शन भी लेफ्ट टू राइट और E2 का डायरेक्शन भी लेफ्ट टू राइट, यानी इस बार दोनों ही पॉजिटिव होंगे, क्योंकि आर कैप का डायरेक्शन भी हमने यही लिया था, पॉजिटिव हमने आर कैप का डायरेक्शन इधर ही लिया था। E1 E2 को सिंपली ऐड कर दो, ठीक है। इन रीजन थर्ड फील्ड ड्यू टू 2 सीट्स, E1 कितना होगा, सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप, E2 कितना होगा, सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप। और दोनों ही कैसे होंगे मेरे भाई, पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन इस तरफ है। सिंपली ऐड कर दो, तो ई थर्ड यानी रीजन थर्ड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आएगा वो निकल के आएगा आर कैप अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। यानी जो ये थर्ड रीजन है इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इतना निकल कर आएगा। बिल्कुल क्लियर है, आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसे नोट डाउन करना हो नोट डाउन कर लेना, वीडियो पॉज करके, ठीक है, नोट कर लिया। अब मैं आपको एक बात बता दूं मेरे भाई, इस चैप्टर के मैंने मोस्टली टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड जो चैप्टर 1 है क्लास 12 का, वो हम पूरा का पूरा कर चुके हैं। मे भी एक दो टॉपिक गलती से छूट गया होगा, लेकिन मैं वेट करूंगा कि आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन करके बताएं कौन सा टॉपिक मैंने छोड़ दिया है। हालांकि मैं तो मान के चल रहा हूं कि मैंने तो पूरा चैप्टर करा दिया भाई। आज इस वीडियो में क्लास 12 का पूरा फर्स्ट चैप्टर मैंने कवर करा दिया है। अगर फिर भी कोई टॉपिक रह गया हो धोखे से मुझसे या आपको ना मिल पाए, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि सर ये वाला टॉपिक नहीं हुआ है। अब हम नेक्स्ट क्लास से अपना चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का। क्लियर है मेरे भाई, क्लास 12 का सेकंड चैप्टर तो मैं स्टार्ट कर ही दूंगा, साथ के साथ हम पैरेलली इसके क्वेश्चन आंसर्स भी करते रहेंगे। तो डाउट मतलब परेशान मत होना कि सर क्वेश्चन आंसर कैसे करेंगे, इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स मैं कराऊंगा। लेकिन मैं क्या चाह रहा हूं, पहले टॉपिक जल्दी जल्दी कवर करा लूं, फिर हम क्वेश्चन आंसर्स करते रहें। तो हम पैरेलली इसके क्वेश्चन आंसर्स भी करते रहेंगे। तो आज आपका क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया होगा, ठीक है, हो गया है। आई होप आपको समझ भी आ गया होगा, आपने अगर सारी वीडियोस देखी हुई हैं तो। अगर आपने सारी वीडियो देखी है ना, तो आपको कहीं भी कोचिंग में भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे भाई, सारे टॉपिक मैंने कराए हैं। बिल्कुल क्लियर है। तो अपन नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2। क्लियर है, कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दें, कोई भी फीडबैक देना हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दें, कोई भी सजेशन देना हो तो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।